दसन की कोशिश करनी। हुण आप जी सरवण करो गुरबाणी विचार भाई साहब भाई दया सिंह जी पासों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की
जिस सिमरत मन होए प्रकाशा, ताकि गात में तो कहन न जावे। रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तेन सिमरत सुनी जा। महापुनीत जांका निर्मल थान, साध संगत जांके हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले पावन, पतत पुनीत ताकि पाकरेन। जांका भेटियो हर हर राय, ताकि गत में कथन न जाए। आठ पहर कर जोड़ते आओ, उन साधा का दर्शन पाओ। आठ पहर कर जोड़ते आओ, उन साधा का दर्शन पाओ। मोहे गरीब को लियो लड़ाए, नानक आए पै शरणाए। आठ पहर कर जोड़ते आओ, उन साधा का दर्शन पाओ। मोहे गरीब को लेओ रड़ाए, नानक आए पै शरणाए। नानक आए पै शरणाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु परम गुरुदेव साहिब श्री हजूर गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र दर्शनां का आनंद मान रहे संत जनों, गुरुमुखो, गुरु प्यारियो, गुरु के सिखो तथा सर्वोपमा गुरु रूप साध संगत जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी जो बहुत कृपा करते हैं तां विछड़ी हुई रूह नूं जो 84 लाख जून की भटकना भटकदी पई है, मनुख जून बख्शते हैं। आप भागा वाले हाँ कि वाहिगुरु जी ने सानू मनुखा जून बख्शी है। मनुखा जून वाहिगुरु जी ने अपने ही स्वरूप विच बनाई है। मनुख मन विच कर्म करन लई स्वतंत्र है, भोगन विच परतंत्र है। इस तो भी उच्चे भाग मनुख दे हुंदे हन जदों मनुख सतगुरु के चरणों नाल आ लगे, सतगुरां दे वचन सुने,
सतगुरां दे वचन विचारे, सतगुरां दे वचन विचार के मन विच रखे ते सतगुरु की आज्ञा नूं पालन करे, भाव नाम का अभ्यास करे। सतगुरु जी की आज्ञा है भई प्राप्त मान देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, और काज तेरी किते ना काम, मेल साध संगत बद केवल नाम। सतगुरु जी का हुक्म है कि ऐ मनुख तेनों ये देरी वाहिगुरु जी ने इसलिए बख्शी है कि तू वाहिगुरु जी का नाम जप लै ते अंतो गतवा वाहिगुरु जी दे विच लीन हो जा, तां जो तेनों सदीवी सुख की प्राप्ति हो जाए। सुख ही नहीं वाहिगुरु अनंत स्वरूप ਹਨ, तू भी महा आनंद विच लीन हो जाएगा। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परम आनंद। मृत्यु की है, मरना की है, ये जानने का विषय है। कबीर कहते हैं लोग जानिया नहीं तो डरते रहे, पर मैं मर गया, गुरु के चरणों आके मर गया, गुरु के चरणों के नाल लग के मर गया, गुरु की आज्ञा विच रह के मैं मुक गया, मुकदा ही गया, मुकदा ही गया, मुकदा ही गया। ते मैनू अजिहा सुख प्राप्त होया जदों मेरा मन मुक गया ते मैं आत्म स्थिति विच लीन हो गया। आत्मा ही सतगुरु है, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु के पाउण नाल आनंद की प्राप्ति हुई। इस आनंद नूं जे होर वधा लिया ते महा आनंद की प्राप्ति हुई। महा आनंद वाहिगुरु जी का निज स्वरूप है। वाहिगुरु जी आप सदा सदा दुख सुख तो निर्लेप, हाउ रहत वैर रहत भाव रहत अजन्मा एक सत के संसार के करता पुरख। पुरख का अर्थ मनुख नहीं, पुरख का अर्थ है वो वजूद, वो शक्ति, वो भगवती, वो धुन, वो ध्यान, वो शब्द जिससे केंद्र बिंदु में सारा ब्रह्मांड चलते। पर एक केंद्र मनुख का भी है जिसके आसरे ये मनुख अपने मन राही तन नाल लेके विचारां दे विच घूमदा रहिंदा है। इसनूं कर्मां दी गति आखी दे। कर्म मनसा वाचा करना तीन प्रकार का हुंदा है ते यही कर्म पाप पुण्य होके दुख सुख का कारण बनते हैं। किसी के जन्म विच दुख बहुते हुंदे ने ते किसी के भागां विच सुख बहुते हुंदे ने, पर हुंदे कीते कर्मां के अनुसार ही हैं। जिहड़ा पुरख वाहिगुरू जी की आज्ञा विच रह के गुरुदेव का हुक्म मनदा होया, मन तन सतगुरु की अमानत मन के चलता होया, दिन और रात वाहिगुरू जी का सिमरन करके अपने मन नूं मुका लैंदा है, उन्होंने मर जाना आखी। मरना हुंदा मन का मर जाना, मन का मुक जाना। मन का मुक जान का अर्थ हुंदा इच्छावां का मुक जाना। इच्छावां ते बहुतियां हुंदियां ने, पर जे इहनूं एक शब्द विच कहना होवे ते मन का लोभ मुक जाना। ये साडे अंदरों जे मन लोभ करनों हट जाए तो मन की अख साफ हो जाती, और अख जिहड़ी है, अख का काला हिस्सा जिहड़ा है ये आत्मा हुंदा है।
बच्चे तो लैके वड्डे तक यही आत्मा इक्को जी रहिंदी है। अख जिहड़ी है शरीर दे नाल वड्डी छोटी हुंदी रहिंदी है, पर काला थां जिहड़ा है ये बच्चे तो लैके वड्डे होण बुढ़े होण तक मृत्यु तक एक जैसा ही रहेगा। तां ते मनुख दा एक केंद्र बिंदु है आत्मा, इक्को जी रहिंदी। मन भी बड़ा छोटा हुंदा है, शरीर भी बड़ा छोटा हुंदा है। ये आत्मा जिहड़ी है लोक तो रहित है, मन भी साडा जे लोक तो रहित हो जाए तां मन दा मेल आत्मा राही वाहिगुरू जी दे नाल हो जाता है। बड़ी ही जल्दी हो जाता है जे लोग मुक जाए। तांति गुरु मत के अनुसार संतोख रखना, किरत करनी, पराई वस्तु वाले ना देखना, पराई वस्तु नू ना खोना ना दबाना, जीव हत्या ना करनी, श्वास श्वास सिमरन करना, जो प्रारब्ध होवे उसनू छक लेना, वरत लेना, इंद्रियां का संयम करना, दमन ना करना, ये वाहिगुरू की याद विच दिन और रात टिके रहने का नाम बंदगी है। ये बंदगी को अल्लाह सूरा ही करता है। बंदगी करना औखा बड़ा, कोई सूरा ही करता है, पर बिना बंदगी तो ये जीव बख्शिया भी नहीं जाता। बिना बंदगी तो सिक्खी भी नहीं मिलती, बिना बंदगी तो गुरु का दर्शन भी नहीं होता, बिना बंदगी तो मन की सैटिस्फैक्शन भी नहीं होती, बिना बंदगी तो पीस ऑफ माइंड मन की शांति भी नहीं प्राप्त होती। महात्मा बुद्ध अशांति सी मानसिक लेवल ते, ऊं तो राजे का पुत्र सी, राजकुमार सी, पर मन की शांति प्राप्त करने वास्ते घर-बार छड़ के, बच्चे छड़ के जंगलों में चलिया गया। 8 साल पूरे योगाभ्यास किया। जदों मन की शांति आ गई, आत्म ज्ञान हो गया, तो उन्होंने इस सुख को प्रचारे। मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मैनू भी विराग उदों ही आया जदों मैं महात्मा बुद्ध की किताब पढ़ी 10वीं 1942 में, द लाइट ऑफ एशिया, सर एडमंड आर्नल्ड की लिखी हुई सी। तो मेरे मन में भी अशांति सी। सोचा मैं भी शांत होने वास्ते घर छड्डा। गुरसिखी परिवार होने करके पिता ने समझाया भी घर नहीं छड्डीदा, वाहिगुरू नाम जपीदा, इहदे नाल शांति प्राप्त हो जाती। अमृत पान भी कीता 2 बार, एक बार 1942 में फिर 1950 में। भाई साहब भाई रणधीर सिंह होना को कुमार टी, पर मन शांत ना होया। वाणियां उदों 7 पढ़िया जादियां सन, 7 ही मैं पढ़ता सी। सुखमनी साहब कंठ सी, किरत दसानों आदि सी, संयम पूरा सी, वाहिगुरू की कृपा सी। घर में किसी तरह की कोई थोड़ा नहीं सी, गरीबी नहीं सी। लाहौर शहर का मैं वासी हाँ, उत्थों का ही मेरा जन्म है, उत्थों की मेरी एजुकेशन है, पर मन शांत नहीं सी। मन शांत कदों होया जदों महान पुरुषों ने, संत बाबा कलेरा वाले आनंद सिंह महाराज का उन्होंने नाम लिया, आपने दास ने उन्होंने दर्शन पाया। सचमुच साधु हुए तो ऐसा ही हो, लगन लगी वाहिगुरू नाम जपण दी, ते वाहिगुरू नाम जपदियां 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 की होया,
जो होना सी वही होया। वाहिगुरु जी का नाम जपदियां 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 गुरु बाबा जी कहते सारे ही सुख हो जाते। पवित्र वाणी के विचार सुनो। मैं कथाकार नहीं हाँ, आप दे इस पवित्र स्थान से पहली बार आया। मैंने सिर्फ गुरु की बाणी के विचार का शौक है कि जितना तो विचार मेरे मन में समझ में आया है, कारण कि गुरु की बाणी महापुरुष का स्वरूप है, अथाह है, अगम है। पर जिन्ना को मेरी समझ में आया और जिन्ना को मैंने सुख होया वो वर्तन वास्ते विचार exchange of views and thoughts, आपस में विचार का तबादला करना ये मेरा शौक है। थोड़ी जिंदगी की सेवा है। हम मूर्ख कार्य लाया सतगुरां बख्शीए वाहिगुरु की कृपा नाल आप ही होई जा रही है। सतगुरु जी फरमाते ने जो वाहिगुरु नाम जपिया सारे ही सुख हो गए। हुण सुख कह ते लईदा, सुख है कि किसी को पता नहीं होता। अज संसार के विच मनुख को दुख ही दुख आ, सुख तो शायद ही किसी को। सुख जिन्हों आखी रहना ये शायद ही किसी को। सुख किनों हुंदा है? सुख ओनों हुंदा है जिहड़ा जान लैंदा मैं कौन हाँ, जड़ा जान लेंदा मैं सत हाँ, जड़ा जान लेंदा मैं अजन्मा हाँ, जड़ा समझ लेंदा मैं शरीर नहीं बुद्धि नहीं हाँ, मैं तो एवरलास्टिंग रहने वाला हाँ। जो ये जान लेंदा उसनूं सुख हो जाता। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन साहब जी फरमाते ने सगल सुख जप एक है नाम, सारे ही सुख हो गए जदों वाहिगुरु 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 जी का नाम जपिया गया। सगल धर्म हर के गुणगान, सारे धर्मां का मुतालिया किया जाए तो वो यही गल कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है, वाहिगुरु ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज एवरीवेयर, and a man that truth lies within you, you can find it out with the help of God by trying your level best. तुसी नाम दा अभ्यास करके गुरु की बख्शिश नाल इस सुख नूं, इस वाहिगुरु की बख्शिश नूं प्राप्त कर सकते हो इस मनुख जून के अंदर। ताकि सानू यतन करना चाहिए असी सुखी हो जाए। वेखण विच ये आया भी असी दुखी हाँ। हजूर गुरु नानक साहब ने भी कहा नानक दुखिया सब संसार। महात्मा बुद्ध जो बहुत बड़ा पीस का पुजारी सी उसने भी कहा कि यह जी दुनिया है ना ये दुख हालिया है। जिस तरह पुस्तक हालिया होंगे लाइब्रेरी और पुस्तक पढ़िया होंदियां ते ऐसी वर्ल्ड है ना ऐसी दुख ही दुख पे ने ते गल है भी सच। तुसी किसी नूं बुला के वेख लो वो कदी नहीं कहता कि मैं सुखी हाँ, वो अपना दुख ही कहता है कि मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ। सतगुरु जी फरमाते ने सर्वलोक का उपनाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। वाहिगुरु जी का नाम जो है सारे दुखों की एक दवाई है। That is said to be the panacea of all ills। पर ये दवाई खाधी ना जाए परहेज नाल आराम किद्दां आवेगा। इसलिए दवाई असीं नहीं खांदे, सब कुछ करते, कीर्तन भी करते हाँ, सुनते भी हाँ, असेंबली भी होंदी है, लंगर भी लगता है, पाठ भी होंगे
अखंड पाठ भी होंगे, अखंड कीर्तन भी होंगे, कोई क्रिया दान भी बहुत होंदा ते गुरुद्वारे भी बहुत बनते ते गुरुद्वारियां नूं सोना भी बहुत लगता है, कमी किसी गल की नहीं। पर जे वेख्या जाए कि ना गुरुद्वारियां जितने भी आने वाले ने वो दुखी क्यों ने और रोंदे क्यों ने, खिड़ कला के हसते क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं है, चढ़दियां कला क्यों नहीं है, क्या बात है ढैलियां कला में जा रहे हैं। परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे एको ही पुत्र है, इन्हों नाम भुल गए। वाहिगुरू दी दातां प्यारियां हो गई ते जड़ा देने वाला सी ना दाता वो भुल गए, उसका नाम भुल गए। असीं सिमरन करना छड्ड दिता है। बहुत सारे को पता ही नहीं कि सिमरन भी को करना होता है, क्योंकि बहुत सारा गान बजाने में ही समा बीत जाता, थोड़ा बहुत पढ़न पढ़ाने बीत जाता। तीसरा सैक्शन है वो थोड़ा जा विचारा में बिता देंदा कि गुरु घर की ये मर्यादा वो मर्यादा, ये पाओ वो ना पाओ, उन्होंने ये नहीं पता। छोड़ो वेश भेख चतुराई दुखदा ए पल नाही जियो, ये गुरु नानक पातशाह साहब। छोड़ो वेश भेख चतुराई दुखदा ए फल नाही जियो, अमृत की दात सत नूं जानना ताई पॉसिबल हो सकता है जे वेश ते भेख छड्ड दे। हजूर फरमाते सगल सोग जप एक नाम, सारे सुख हो जान जे कदे तू वाहिगुरू बोलना सीख लवे। जिवें कीर्तन करना सीखा जाता है, निसंदेह सीखा जाता है ते सीख भी लईदा। हुणे हुणे स्टेज ते कहा गया कि ये शब्द मैनूं बड़ा प्यारा लगता है। सचमुच ये शब्द जिहड़ा ना गुरपुरे मेरी राख लई, ये भाई रणधीर सिंह नूं भी बहुत प्यारा लगता है। पर ये शब्द पढ़ना सुखी नहीं हो जाएगा, एक गल सुख तां होना है जो वाहिगुरू का नाम साडे अंदर टिक जाए। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई, जैन सिमरत संकट मिटे दस तो हर कोई। पहली गल तो यही नहीं पता सानू कि गुरपुरे मेरी राख लई इहदा अर्थ की है। गुरपुरे मेरी राख लई जीव नूं हिसाब देना पैंदा। कीतियां कर्मां दा नाम जपिया होवे ना, नाम नाल जांदा, वो छुड़ा लेंदा हिसाब तो, जमा दी मार तो, उत्थे पैज रह जाती है। जिवें दुनिया विच पैज पैसे ना रहिंदी, लैन देन ठीक होवे ना, आखी दा बंदा बड़ा चंगा, हत्थां दा बड़ा सुच्चा है, पर जिस दरगाह ते जाके जीव दे कर्मां दा हिसाब हुंदा है ना, उत्थे तक गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानना है। गुरु गोविंद के भजन तो बिना तिल की भी गल नहीं मनी जाती। तब कीता हुआ सिमरन ही सानू छुड़ा सकता है, सुख दे सकता है। हजूर फरमाते ने गुरु अर्जन साहब, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। सारिया धर्मां दा ये मत है कि वाहिगुरू नाम सत है, जपया जाए, प्राप्त किया जाए। मां पवित्र साधु का संग तीजी बख्शिश है जे जिस संगत में आप बैठे हो ना, इन साध संगत कही है। वैसे तो साध संगत का अर्थ भी बड़ा गहरा है। वो साधु जी को बैठा हो उन संगत कही है, साधु की संगत। साधु जिथे बैठा होंदा उत्थे सतगुरु जरूर होंदा। सतगुरु की संगत दो अर्थ है, साधु की संगत ते सतगुरु की संगत। इन्हों कहंदा साध संगत। महा
पवित्र साध का संग, सतगुरु की संगत महापवित्र है। जिस भेटत लागे प्रभ रंग, जे कदे तुसीं इहदी भेटा दे दिओ, जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गोविंद रूप ने सुखदाई ने, इन्हां कोल सुख है, पर इस सुख दई सानू भेटा देनी पैंदी है। भेटा की है? प्रेम भेटा, प्रेम की भेटा देनी पैंदी है। ते जे प्रेम भेटा दे भी है तो मन रंगिया जाता, प्रेम भेटा दे दिए तो मन रंगिया जाता। पर साडा की हिसाब हो गया, असी कर्म धर्म के उतर आए, असी पैसा, गुड़, कपड़ा, रुमाला, चांदनी, चंदोआ, फर्श, बर्फियां, मिठाइयां, कड़ा प्रसाद, लंगर इत्यादि को सेवा दे के प्रेम भेटा नहीं देते। जिन्नी की सेवा देने उन्नी का अरदास कर देने, बाबा जी सनवा देवी, बाबा जी सनवा देवी, बाबा जी सनवा देवी, उत्थे दे उत्थे खड़े रह जाते। खूह दे डंडा वेखिया तुसीं, कड़छी वेखी है तो कड़छी, खूह दे डंडा तुहाडे घट वेखी होने कह रहे। कड़छी वेखी कड़छी, चमचा वेखे चमचा, उन्होंने पूछो कि सब्जी का स्वाद कैसा है। कड़छी को पूछो दाल का स्वाद कैसा है। खुरपे को पूछो कड़ा प्रसाद का स्वाद कैसा है, वो नहीं दस सकता। आज सिख को पूछो गुरु के मिलने का स्वाद कैसा है, वो नहीं दस सकता। आई हैव आस्क्ड इन मैनी पर्सन्स, मैं बहुत सारे ने पूछे दसो गुरु ने मिलने का स्वाद की है। गुरु ने मिलने का स्वाद ता प्राप्त होंदा जी प्रेम की भेटा दे सकिए। हुण लभो प्रेम कित्थों लियाउणा? भेटा तो नंद लाल ही अपने सिर की देने लिए तैयार हो गया सी, बड़ा विद्वान सी। तो सैयद दसवें पातशाह ने फरमाया, नंद लाल ठीक है, तू अपनी तलवार ना अपना सिर कट के दे सकता है, ये तू कर सकता है, मैंने पता है। तू विद्वान है, बली भी है, बहादुर भी है, कि तू चाहना भी है इहो जी भेटा इत्थे कि किसी ने दित्ती ते मैं देवांगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। पर एक गल दस नंदलाल, जो तेरा है वो मैनू दे। नंदलाल सियाना बड़ा सी। गुरु साहब ने एक गल कही है, चीज तेरी हो मैनू दे। तुसी भी सुनियो जे, जिहड़ी तुहाडी आ चीज वो गुरु नूं दिओ। असीं तां गुरु नूं दे ही हो ही रहे हैं, जो दिता ही गुरु ने। गुरु ने सन दिता है मन, इस तन दे नाल, ठीक है। इसलिए गुरु भेटा मंगदा है मन दी। मन बेचे सतगुर के पास, इस सेवक के कार्य रस। मन चंचल बड़ा, हम मन गोल किवें जाए? किसी गोल में तुसा वेख्या जे मन पिया होवे? किसी गोल में मन नहीं वेख्या होना। तुसा डॉलर वेखे होंगे, रुपए वेखे होंगे, चांदी के सिक्के वेखे होंगे, तांबे के वेखे होंगे, फुल पत्ती भी वेखे, हीरे जवाहरात भी वेखे, सोने दी डलियां पईयां भी स्टोर वेखी, पर मन कदे नहीं वेखे। मन कदे नहीं वेख्या भाई। एक गल है समझने वाली। हुण मन किदां दिता जाए? मन दे देण दा जरिया है। गुरु को कुछ ना डिमांड करो, पहला ते धन्नवाद करो कि सतगुरु जी तुसीं सानूं बहुत कुछ दिता है, असीं धन्नवाद करते हैं। पहली गल एक वाहिगुरू जी शुक्र है। पानी थोड़ा कहो वाहिगुरू जी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ते फिर बाद कहो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
वाहिगुरु जी जो मददगार, वाहिगुरु जी प्राण हो जाए।